दोस्तों एमएलएम के इतिहास में नेटवर्क मार्केटिंग में कालाबाजारी इतनी हो रही है कि अभी 8 दिन पहले खुद को इंडिया की नंबर 1 कंपनी कहने वाली जो कंपनी है उस पर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं झारखंड से। और दोस्तों ये जो आरोप है ना, ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। अगर आप देखोगे ना तो आप अगर उस कंपनी में काम कर रहे होगे तो आप खुद है ना शर्म से अपना सिर झुका लोगे। दोस्तों एक लेडी के साथ इस नंबर 1 कंपनी ने इतना बुरा किया है कि वो बेचारी केस करने पर मजबूर हो गई और इस कंपनी पर 2.5 करोड़ रुपए का उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। हमारे देश में जहां पर महिलाओं को सम्मान देने की बात की जा रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, वहां पे लोगों को आगे बढ़ाने के नाम पर एक कंपनी ने एक महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। आज के टाइम में वो लेडी अपने 11 साल की गई मेहनत को समेट नहीं पा रही है। उस 11 साल की मेहनत को इन कंपनी वालों ने खराब कर दिया है। जाननी है पूरी सच्चाई तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत और कुछ सबसे हटकर जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आज चलते हैं दोबारा से डायरेक्ट इस वीडियो पर और जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई को। दोस्तों 4 लाइन है ना याद आ गई है, मजा आए तो इरशाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों चोरों की हो गई है ये एमएलएम की बस्ती और मजे मजे में चल रही है बड़े बड़ों की हस्ती। जनाब चोरों की हो गई है ये एमएलएम की बस्ती और मजे मजे में चल रही है बड़े बड़ों की हस्ती। और दोस्तों हमारे देश के लोगों की इन्होंने हालत कर दी है खस्ती, क्योंकि एमएलएम के टॉप लेवल के जो लोग हैं ना वो नशे की गोलियां खा रहे हैं सस्ती। दोस्तों ये जो मैम है ना सरिता राज, इन्होंने ये कंपनी 2010 में ज्वाइन करी थी और लगभग 11 साल इन्होंने काम किया और इस कंपनी का जो टॉप लेवल है वो DUCD डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर वो अचीव किया। लेकिन उसको अचीव करने के बाद भी इस कंपनी वालों ने मैडम को परेशान करना शुरू कर दिया और आप देखिए ना वो इतनी परेशान हो गई कि इतने करोड़ का मुकदमा दर्ज कराया। दोस्तों इंसान परेशान क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब उसकी मेहनत का पैसा उसको नहीं दिया जाएगा या जो मेहनत से उसने नेटवर्क खड़ा किया है उस नेटवर्क को शिफ्ट कर दिया जाएगा या आपके साथ इतनी बुरी बुरी चीजें की जाएंगी कि 11 साल बाद भी कंपनी का टॉप लेवल अचीव करने के बाद, जिसमें कि लिमिटेड लोग हैं, उसके बाद भी आपको रिस्पेक्ट की नजरों से नहीं देखा जाएगा। लेकिन मार्केट में कंपनी क्या दिखाती है कि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की, कंपनी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ पे टॉप लेवल के जितने लोग हैं उनके लिए हम बहुत अलग करते हैं, प्राइवेट जेट लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई साहब आप अपने यहाँ पे लोगों को रोक तो पा नहीं रहे हो, और क्या करोगे आप? आपकी कंपनी के टॉप लेवल के लोगों ने ही आपकी बजा रखी है। दोस्तों लेग शिफ्टिंग के नाम पे इन लोगों ने है ना इतनी काला बाजारी चला रखी है, इतनी नापाक हरकतें कंपनी कर रही है कि बेचारे लोग है ना कंपनी बदलने को या इंडस्ट्री छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। मतलब इतनी इन्होंने गंदी हरकतें की हुई है मार्केट में। एक इंसान इतने साल लगा के इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करता है, उनमें से कुछ लोगों को इतना सीरियस करता है कि वो इंडस्ट्री को लेकर सीरियस हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं। जिन सपनों को उन्होंने दबाया होता है उनको दोबारा उजागर कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले जाके। लेकिन तब उन्हीं नेटवर्क मार्केटिंग वालों के साथ उनकी कंपनी अगर ऐसा करेगी तो दोस्तों वो कैसे इस इंडस्ट्री पर भरोसा करेंगे और लोगों को भरोसा दिलवाएंगे। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि एक लीडर जो कि मकरानी साहब जो हैं वो अपनी एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में गए थे, लेकिन अब कुछ दिन पहले दूसरी कंपनी को छोड़ के फिर से इसी कंपनी में आ गए हैं जिसमें मैडम थी। तो दोस्तों इस कंपनी में अब दोबारा से वो आए हैं और कई लोग इन चीजों के लिए मैम को बधाई दे रहे थे कि भाई साहब वो बंदे हैं ना आपकी टीम में आ गए दोबारा, जबकि मैम ने उन लोगों को रिप्लाई किया कि भाई साहब वो जो बंदा है ना मेरी टीम में नहीं आया, वो कंपनी के साथ डायरेक्ट में लगा है। तो दोस्तों यहाँ भी हो सकता है कि कंपनी की चाल हो कि मैम के नीचे से उस बंदे को पहले दूसरी कंपनी यानी कि विनफिनिथ में भेज दो और उसके बाद दोबारा कुछ समय बाद उसको अपनी कंपनी में ले आओ। मैनेजमेंट की दोस्तों कुछ भी चाल हो सकती है, क्योंकि ये लोग है ना बहुत बड़े जालसाज, धोखेबाज, फरेबी और मेरे ख्याल से तो आजकल नशेड़ी हो गए हैं बिल्कुल। तो दोस्तों आपने जानवरों में तो सुना होगा ना कि मतलब वो जो अपने बच्चों को देखता है, किसी किसी को बच्चे को मार के खा जाता है, कोई कोई जानवर ऐसा है। लेकिन दोस्तों आजकल एमएलएम इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जिसको आप डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हो, उस इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनियों के जो टॉप लेवल के लोग हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो अपनी ही कंपनी के टॉप लेवल के कुछ लोगों को खाने में लगे हुए हैं, जो उनकी गलत बातों को नहीं मानते उनको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दोस्तों इन एमएलएम कंपनी की मैनेजमेंट या जो इनके टॉप लेवल के लोग होते हैं ना, उनकी अगर आप जी हजूरी करते रहो तो आपके लिए हर जगह खड़े हैं, हर जगह आपको है ना गलत शिक्षा देने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। लेकिन अगर आप इनकी जी हजूरी करना बंद कर दोगे ना तो आपके बारे में ही ये लोग मार्केट में गलत गलत बताएंगे। अभी जैसे पीछे कुछ लोग कंपनियां छोड़ भी रहे हैं तो उनके बारे में जो टॉप लेवल की इनकी कंपनी के लोग हैं वो गलत बता रहे हैं कि यार हमने उनको निकाल दिया, जबकि ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इन मैम ने जो किया है कंपनी की मैनेजमेंट के अगेंस्ट, मैं उस बात से 200% सहमत हूं और बिल्कुल इन्होंने सही करा कि यहाँ पे लोगों को उन्होंने एक सही शिक्षा दी है कि 11 साल इस जैसी इंडस्ट्री में लगाने के बाद भी, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, क्योंकि मैम ने सबसे बड़ा लेवल अचीव किया हुआ था कंपनी का, आसान नहीं होता। वो लेवल अचीव करने के बाद भी अगर बंदा इतना परेशान रहता है तो आप लोग जिनको भी 1-2 साल हुए हैं
अभी तो आप नन्हे मुन्ने हो इस इंडस्ट्री में, तो आप कैसे अपने करियर देख रहे हो इस इंडस्ट्री में। और जिस कंपनी को इतने सारे लोग जानते हैं MLM इंडस्ट्री में या बाहर के लोग भी, इस कंपनी का नाम है ना मिलता जुलता कुछ भी लोग बोलते रहते हैं। तो जब इस जैसी कंपनी लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, जालसाजी कर रही है, फरेबी पना कर रही है, तो दोस्तों जो आप लोग अभी नए नए आए हैं वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, और जो नई नई कंपनियां आ रही हैं वो कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो क्या आपको सही रखेंगी। तो दोस्तों जो सरिता मैम वाला सिनेरियो है ना, इससे हम सभी लोगों को है ना एक शिक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो इस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो ना, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ऐसी ऐसी जो जालसाज फरेबी कंपनियां हैं, इनमें तो आप करियर नहीं बना सकते। और वैसे भी दोस्तों आज के टाइम में है ना, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो गंदगी से भरी हो गई है। यहाँ पे इतने गंदे गंदे लोग आ चुके हैं कि अगर आप उनकी बातें नहीं मानोगे ना, तो वो आपको है ना बिल्कुल खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो ये लोग बोलते हैं ना कि जॉब वाले बंदे जो होते हैं वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स होती है, भाई साहब उससे ज़्यादा पॉलिटिक्स इस इंडस्ट्री में है। जॉब वाली इंडस्ट्री में चलो ये तो होता है कि भाई साहब पॉलिटिक्स सहन करने के बाद आपके जो पैसे बनते हैं वो मिलेंगे, लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो पॉलिटिक्स भी आप सहन करो और आपके जो पैसे हैं वो भी खत्म हो जाए। जो आपने टीम बनाई है या आपकी टीम ने मेहनत करके टीम बनाई है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंपनी लेग शिफ्टिंग कहीं भी कर रही है, MG दे रही है। अगर आप MG नहीं लोगे तो कंपनी आपके खिलाफ नेगेटिविटी शुरू कर देगी। तो दोस्तों मैं तो यही सलाह दूंगा कि इन जैसे जालसाज, नकली, फरेबी और धोखाधड़ी करने वाले लोगों को आप दूर रखें खुद से, क्योंकि अगर आप इनको अपने पास आने देंगे तो आपके है ना पूरे पैसे चूस लेंगे, आपको है ना कंगाल कर देंगे। आपको मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, जैगुआर, ऑडी, BMW के सपने दिखा के है ना आपकी साइकिल और बाइक तक बिकवा देंगे। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ। आपको बड़े बड़े घरों, विला के सपने दिखा के ना आपका जो मकान है उस पर भी कर्जा लगवा देंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इन जैसे लोगों से आज ही बचो। थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसी लगी मेरी यह वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर पर्सन के पास ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आखिरी में दोस्तों आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए हमेशा मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।